नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नई खबर, एक नई न्यूज के साथ। और जिस तरह से आप सबको पता है कि बिहार का राजनीतिक तापमान जो है वो फिर से एक बार बढ़ना शुरू हो गया है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जैसे जैसे जो चुनाव की तिथि है, हालांकि अभी तिथि कोई घोषित नहीं हुई है, लेकिन सबको पता है कि अक्टूबर और नवंबर के बीच में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और इसी को लेकर के जो बिहार की राजनीति में उठापटक मची हुई है, इधर से उधर, उधर से इधर की जो राजनीति, ये वैसे तो अमूमन हर चुनाव में ये होता है, लेकिन इधर के कुछ दिनों में जो राजनेता हैं वो अपना फ़ायदा को लेकर के पार्टियां बदलने का काम शुरू कर चुके हैं। और इसी को लेकर बिहार की राजनीतिक तापमान काफ़ी गर्म है। और गर्म है सिवान की राजनीति भी। सिवान की राजनीति में आज ऐसे ऐसे नए नए चेहरे आ रहे हैं जो कल तक कहीं दिखाई नहीं देते थे। हम एक पार्टी की बात नहीं करेंगे, बहुत सी पार्टियां हैं, जितनी पार्टियां हैं सब में कम बेश यही हाल है। और हालात तो बदतर तब हो जाते हैं जब अपने ही सिटिंग विधायक के खिलाफ उसी दल के लोग कई तरह की अनर्गल बात भी बोल जाते हैं। तो ये समझ में आता है कि कोई भी व्यक्ति जनता के हित के लिए कम, वो अपना हित के लिए चाहता है कि किसी भी तरीके से, चाहे हम अपने दल के जो सिटिंग विधायक हैं उनको भी उनके पैर पे, उनके सर पे पैर रख के वो क्यों ना आगे बढ़ जाए। और इसमें कहीं कोई पीछे नहीं है। और जिस तरह से राजनीतिक तापमान जो गर्म हुआ है सिवान के 8 विधानसभा क्षेत्रों में, उसमें सबसे हॉट सीट है आपको रघुनाथपुर। रघुनाथपुर वैसे तो वहाँ के सिटिंग विधायक आरजेडी से आते हैं, हरिशंकर यादव जी। और वहाँ पे जो विपक्षी एनडीए की तरफ से मनोज सिंह, जो काफ़ी समय से वो दावा ठोकते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं हैं, कई लोग हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो पार्टी के लिए शुरू से लेकर के जब से वो पार्टी में आए तब से वो पार्टी के हित की, पार्टी की विचारधारा की, पार्टी के अनुशासन की वो हमेशा और पार्टी के साथ चलते रहे हैं। और इसको लेकर के वो अपनी एक पहचान भी उस क्षेत्र में बनाए हुए हैं। हालांकि ये अभी तय नहीं है कि रघुनाथपुर का जो सीट है वो किस, माने एनडीए में किस दल को जाता है, ये अब जब चुनाव की तिथि की घोषणा होगी और हमें लगता है कि उसके बाद पार्टियां तय करेंगी कि किस सीट से कौन लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो राजनेता हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अभी से जनता के बीच में जाकर जनता की दुखों पे, जनता के दुख सुख में वो उनसे मिल रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं और जनता की बातें सुन भी रहे हैं। तो आज इन सारे ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं कि आखिर इस बार चुनाव किस मुद्दे पे होगा। कोरोना महामारी ने पूरा कहर बरपाया है, उसके बाद बाढ़ भी है और इसी बीच में चुनाव भी है। तो इस बार का मुद्दा क्या होगा, तो इस सभी सवालों पे जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है भाजपा के किसान मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर हैं, वो हमारे साथ रामेश्वर सिंह जी वो मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार का जो चुनाव ये किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा। रामेश्वर जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। और सबसे पहला हमारा सवाल ये होगा कि आप बिहार की राजनीति को बड़े करीब से देख रहे हैं, पिछले कई सालों से देखा है हमने कि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी की विचारधारा के साथ कई चुनाव में काम भी किया है।
आपको क्या लगता है कि किस मुद्दे पे, कौन सा वो मुद्दा होगा जो इस बार बिहार के चुनाव में प्रभावित होगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश का विकास किया है और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो विकास की रेखा खींची है, उसी मुद्दे पर चुनाव होगा। कोरोना बीच में प्रवेश कर गया, पूरे विश्व का मामला है, ये सिर्फ बिहार का नहीं, सिवान का नहीं, रघुनाथपुर का नहीं। कोरोना में भी जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं पूरे देश लेवल पर, आप चैनल से देख लीजिए, मीडिया, प्रिंट मीडिया से देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जितना सेवा किया, कार्य किया, वो किसी दल ने नहीं किया। ये राष्ट्रीय लेवल पर मैं बता रहा हूँ। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो स्वास्थ्य कमिश्नर, आपको हेल्थ कमिश्नर दो बदले गए। इसलिए बदले गए कि उनका कार्य संतोषजनक नहीं था। प्रत्यय अमृत जी को लाए और प्रत्यय अमृत जी के कार्यकाल में अभी जो हम लोग देख रहे हैं, काफी कोविड-19 का जांच चल रहा है, जितने रोगी पाए जाते हैं उनका इलाज हो रहा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का भी जो मंत्रालय है वो बहुत सराहनीय काम कर रहा है। और चुनाव का मुद्दा जो होगा, आप देखिए रघुनाथपुर में जहाँ से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, अभी तक मैंने 40,000 परिवार को 4 महीने में, मार्च के बाद से, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक करीब 40,000 लोगों को मैंने मास्क, सैनिटाइजर, गमछा, लुंगी, बाढ़ पीड़ितों को बर्तन भी, मैं बर्तन, उनको तेल, कंघी, ऐनक, मैंने जो उनको खाने का करीब 15-15 दिन का राशन मैंने 5 राउंड का बांट चुका हूं। तो मैं ऐसी से आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो जी, लेकिन मुद्दा क्या होगा इस बार जो चुनाव होगा जनता के बीच? अगर मान लीजिए कि आपको टिकट मिल जाता है, मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे पे आप जनता के बीच जाएंगे, क्या समझाएंगे जनता को? जनता को आप बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड, कई ऐसे जो केंद्र का किसानों का कल्याणकारी जो योजना है वो लागू हो चुका है। किसानों के खाते में सीधे पैसा आ रहा है। पहले बिचौलिया खा जाते थे, लोगों का फसल का, सिंचाई का सब पैसा मिल रहा है, केंद्र सरकार दे रही है। तो मुद्दा तो ये होगा ही, जनता तो समझ रही है। आपके एनडीए में सब कुछ सही नहीं दिखाई दे रहा है। जो आपके चाहे चिराग पासवान का जो रोज बयान आता है, और खास करके वो बिहार के चुनाव पे ही है, ये नहीं कि वो अलग है। तो ये क्या इसका, अगर वो चिराग पासवान अगर अलग होके, पप्पू यादव से बड़ा आजकल नजदीकियां उनकी दिखाई दे रही हैं, अगर चिराग पासवान आपको छोड़ करके, नीतीश जी को छोड़ करके, आखिर वो क्यों जाना चाहते हैं? पप्पू जी से मिलेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन वो जाना क्यों चाहते हैं? एक्चुअली क्या है कि चिराग जी को अभी थोड़ी अति महत्वाकांक्षा जोड़ मार रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी गठबंधन में, किस बात की महत्वाकांक्षा? वो चाहते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बना का घोषणा कर दिया जाए। बताइए कि बिहार में अभी वो जूनियर हैं, उनके पापा जो हैं रामविलास जी, अगर वो इस बात को कहते तो थोड़ा सा वजन रहता, दमदार रहता। लेकिन चिराग जी अभी थोड़ा अभी उनको इंतजार करना चाहिए और एनडीए में बने रहना चाहिए। ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जिससे एनडीए कमजोर हो। चिराग पासवान तो ये भी कहते हैं कि भाई बिहार में कोई विकास नाम की चीज नहीं है। 15 साल लालू ने लूटा और 15 साल नीतीश जी एक फैक्ट्री तक नहीं लगवा पाए, रोजगार का कोई साधन उपलब्ध नहीं हुआ। ये जो सड़कें और बिजली की बात होती है तो ये तो केंद्र से योजना की है, बिहार सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं है। अगर बिहार सरकार और केंद्र सरकार नहीं किया है तो जमुई से वो लोकसभा के सदस्य कैसे बन गए? लोगों ने तो विकास के नाम पर ही वोट दिया। ऐसा उनका सोच जो है, वो तो मोदी जी के नाम पे हुआ था। 2014 की बात करें या 2019 की बात करें, वो तो मोदी जी के नाम पे बहुत सारे लोग जिनको जनता नहीं पहचानती थी
और वो उनकी बेहतर, वो भी बेहतरनी पार करके। करके कुछ लोग को अपवाद छोड़ दीजिए, एक आध वैसा है, लेकिन मोदी जी ने जो पिछले 5 वर्ष में जो काम किया था, क्या आप बताइए कि आज़ादी के बाद कोई सरकार, बहुत समस्याएं आए, कश्मीर की समस्या देख लीजिए, आज किसी का हिम्मत था, आज कश्मीर को पूर्ण सहायता मिला। कौन किसी का था इतना दिन कांग्रेस ने शासन किया? मोदी जी ने जो काम किया, लद्दाख का देखिए, एनआरसी देखिए, बहुत सारे ऐसे काम हुए। आप बताइए 5 साल पुराना मुद्दा जो था राम मंदिर का, मैं भी आस्था रखता हूं, आप भी रखते हैं, देश रखता है, लेकिन उसको उलझा कर रखा गया। मोदी जी ने उसको सुलझाया, दोनों धर्म के लोग कुछ अपवाद। तो इसका मतलब ये माना जाए कि इस बार भी मोदी जी के नाम पे ही ये चुनाव की जो नैया है पार होगी, बाकी आपके पास, बिहार सरकार के पास कुछ नहीं है मोदी जी को छोड़ करके। देखिए कैलाश जी, विकास आप बताइए कि कौन ऐसा काम है जो नीतीश कुमार के शासन में नहीं हुआ? इतने पैसे केंद्र ने दिया, आप बताइए। गांधी सेतु आप देखिए अपने से, गांधी सेतु इतने जल्दी बनकर चालू भी हो गया। जयप्रभा सेतु देखिए, ये सब काम नहीं है, ये सब काम देखिए। गांव की सड़कें सर आज भी उसी बदहाली के साथ है। ये आपका अगर नीतीश जी का काम है तो फिर गडकरी जी के इसका उद्घाटन कैसे करते हैं? ये तो सब सेंट्रल की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें हम कहीं दो राय नहीं है। लेकिन गांव की सड़कें, आप रघुनाथपुर से सर आते हैं, रघुनाथपुर की बहुत सी सड़कें हैं, जब आप उस रास्ते में घुसते होंगे तो आपको एहसास होता होगा कि यहाँ विकास क्यों नहीं पहुंचा। यहाँ रघुनाथपुर का जहाँ तक बात है, तो रघुनाथपुर का मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि रघुनाथपुर से एक रोड है जो टारी नेवारी गविडार तक जाता है। अगर कैलाश जी आप मोटरसाइकिल से जाएंगे तो आप गिर जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे। आप चलिए सिद्धवल से, ये पूर्व सांसद साहबुद्दीन जी का गांव होते हुए, प्रतापपुर होते हुए आप टेढ़ी घाट में आइए, मोटरसाइकिल आपकी फिसल जाएगी। चलिए आप घेराई से उसरी रोड को देखिए, आपकी गाड़ी, अभी मैं उस गांव में था, मितवार में था, गाय घाट में था, मोहदीपुर में था, मैं खुद गया था। तो ऐसे ऐसे कर रही। तो आप बताइए कि अगर जनप्रतिनिधि अपना मुद्दा सरकार के पास नहीं ले जाएंगे तो अब रामेश्वर जी ये बता दीजिए कि जिन जगहों का, चाहे वो टाड़ी नेवारी हो या प्रतापपुर से लेके ये सारा इलाका जिनका नाम आपने लिया, क्या ये बिहार में है या बिहार से बाहर है? बिल्कुल बिहार में है, लेकिन बिहार में है तो बिहार सरकार, मुख्यमंत्री कोई ईश्वर नहीं है, अंतर्जामी नहीं है कि रघुनाथपुर के रोड खराब है और बनाना पड़ेगी। उसके लिए वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनको पूर्ण रूप से दोषी मानता हूँ कि उनको कम से कम विभागीय मंत्री से, मुख्यमंत्री से उनको मिल के कहना चाहिए कि हमारे रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में, हुसैनगंज प्रखंड में, हसनपुरा प्रखंड का 5 पंचायत है और रघुनाथपुर का, कि हाँ इतनी सड़कें आज जो है जर्जर अवस्था में है, तब सरकार काम नहीं करते, मुख्यमंत्री उसका संज्ञान नहीं लेते, तो मुख्यमंत्री को मैं दोषी मानता। जब विधायक जी सोए रहे, माननीय हमारे विधायक जी बहुत अच्छे आदमी है, व्यक्तिगत तो बहुत अच्छे आदमी है, राजद में उतना अच्छा आदमी नहीं मिलेगा, बहुत सज्जन आदमी है मैं उनका, लेकिन काम के मामले में फिसडी है, विकास के मामले में फिसडी है। वो कहते हैं कि मैंने लौकीपुर में पावर हाउस लगवाया। मैं कहता हूं कैलाश जी आप मेरे साथ चलिए, रघुनाथपुर बाजार में देखिए अंधेरा छाया हुआ है, हुसैनगंज बाजार अंधेरा में, गोपालपुर चट्टी अंधेरा है, उसरी बाजार अंधेरा है, चक्री बाजार अंधेरा। किस बात का जी? पावर हाउस, कम से कम पावर हाउस लग गया तो अंधेरा नहीं होना, चमकना चाहिए। चलिए रामेश्वर जी, हम एक और मुद्दे पे आते हैं कि बिहार की जो राजनीति है, 15 साल लालू जी का राज था, 15 साल नीतीश जी भी रह गए, दोनों बराबर। अब ये 30 साल की राजनीति में जो बिहार है वो बंदूक संस्कृति से, आज भी बहुत सारे नेता दिखाई दे रहे हैं कि वो
हथियारों के साथ दौरा करते हैं। क्या इस संस्कृति से बिहार कभी निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा? एक बिल्कुल आप नेता की तरह नहीं, एक रघुनाथपुर के बेटा की तरह जवाब देंगे। देखिए, हमारे यहाँ भी कोई दागी सब घूम रहा है राइफल बंदूक लेकर, तो मैं वही हाल होगा, घूमता ही होगा सब। तो मैं कुछ लोग लाइसेंस ही ज़्यादा लोग लेके घूम रहे हैं, लेकिन कोई कहीं ऐसा भी जगह है कि जो उग्रवाद प्रभावित है, तो वहाँ तो अपने सुरक्षा के लिए तो कुछ ना कुछ तो लोग करते हैं। लेकिन पहले से जरूर इस सरकार में, नीतीश जी के शासन में निश्चित रूप से क्या आपको नहीं लगता कि कुछ लोगों ने हथियार को एक स्टेटस सिंबल बना लिया? देखिए, पहले था कि गार्ड रखना, गार्ड नहीं मिले तो 5 गो प्राइवेट हथियार रखना, और जहाँ जाते थे उतरते थे ऐसे ऐसे तो था। लेकिन अब उसका जनता जो है ऐसे लोगों से नफरत करती है, कहती है अरे ये तो आजा डराने के लिए हमारे पास आ गया, ये जीतेगा तो क्या करेगा, इसके पास तो जा हम नहीं पाएंगे। तो ऐसे लोगों का बिहार में वही हश्र होगा कि ये लोग सिर्फ फिर 15 साल के लिए अंदर चले जाएंगे, ये कहीं दिखाई नहीं देंगे, जनता जान चुकी है। आपको पता है कि निर्वाचन आयोग ने भी कहा है कि कोई भी दागी, सजाए पाता, 302 का मुजरिम को कोई भी पार्टी, कोई भी दल ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाने से वंचित करे, परहेज करे। तो ऐसे स्थिति में अगर कोई पार्टी अगर भूलवश किसी दागी को या दागी के संबंधी को अगर टिकट दे देती है तो वो पार्टी के लिए बहुत बड़ा भूल होगा, और जनता, बिहार की जनता, मैं रघुनाथपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको निश्चित रूप से नकार देगी और पार्टी को इससे भारी नुकसान होगा। ये मेरा। रामेश्वर जी, एक चीज और बताइए कि जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है कि एनडीए, जिसमें जदयू है, बीजेपी है और आपके चिराग पासवान लोजपा भी है, लेकिन जिस तरीके से अभी कुछ दिनों में आपके प्रदेश उपाध्यक्ष हैं ओम प्रकाश यादव, पूर्व सांसद सिवान के, उनको लेकर के जो वर्तमान सांसद के पति हैं, और जिस तरीके से गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि आने वाला विधानसभा चुनाव जो चंद कुछ रोज में होने वाले हैं, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ये कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा? देखिए, ये जो बात है, ये दोनों आदमी का जो वाक युद्ध चल रहा है, इससे पार्टी को थोड़ा नुकसान तो होगा ही। इस पर दोनों आदमी को बात करके आपस में अगर कुछ गलतफहमी हो तो उसको दूर करना चाहिए, और ये लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात नहीं है। आप जानते हैं कि मैं एक शांति प्रिय आदमी हूँ, पार्टी का काम करता हूँ। पार्टी का काम सिर्फ मैं बिहार में ही नहीं करता हूँ, अगर बंगाल में चुनाव, मैं लोकसभा चुनाव में बंगाल में था, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में था, गुजरात के विधानसभा चुनाव में मैं सूरत में था, जब हिमाचल प्रदेश के चुनाव हुआ तो मैं शिमला में था। मैं पूरे देश का अपने से पार्टी का आपको जहां लगा दे वहां आप एक सिपाही के तौर पे काम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जो है, इससे पार्टी कमजोर हो रहा है, और समाज में तो पार्टी सर इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है? अगर इस तरह से जो जहर घोला जा रहा है आपस में, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों नहीं इस युद्ध को रोका जाता है? इसमें जिलाध्यक्ष जी का बयान आया था। जिलाध्यक्ष जी ने कहा था कि पार्टी की नज़र है, लेकिन पार्टी इस पर क्या निर्णय लेगी। एक्चुअली क्या है कि मैं तो राष्ट्रीय टीम में हूँ, लेकिन हमारी भी नज़र है। मैं भी सोचता हूँ, हमसे भी लोग प्रदेश में पूछते हैं, तो प्रदेश के लोगों का भी ये नॉलेज में है, और इस पर बहुत जल्दी रोक लग जाएगा, मुझे ऐसी। अब अंतिम सवाल पे हम आ जाते हैं कि क्या रामेश्वर सिंह, अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे रघुनाथपुर से? बिल्कुल, इसी के लिए तो घूम रहा हूँ, गांव-गांव घूम रहा हूँ। अभी तक आपको बताया ना कि मैं डोर टू डोर कर रहा हूँ, और शायद मुझे इस ज़िला में, जो मैं मीडिया, प्रिंट मीडिया आप लोगों को देखता हूँ,
उसमें मेरे जैसा सेवा करने वाला पीड़ितों का, जो कोरोना के पीड़ित है या जो सामग्री नहीं खरीद सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है कि वो मास्क खरीदे, सैनिटाइजर खरीदे, साबुन खरीदे, गमछा खरीदे, लुंगी खरीदे, माता बहनों को साड़ी वस्त्र भी दे रहे हैं। तो मैं तो अभी तक 40,000 लोगों को, मेरा 1.25 लाख का लक्ष्य है। और पार्टी अगर टिकट देगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी जनता रघुनाथपुर विधानसभा की तैयार है और सिवान लोकसभा का 6 विधानसभा सीट और महाराजगंज लोकसभा का 2 विधानसभा सीट, 8 सीट। अगर 8 सीट से मैं सर्वाधिक मत से नहीं जीता तो राजनीति से संन्यास ले लूँगा। जनता मन बना चुकी है। पार्टी का बात है, हम लोग पार्टी के समर्पित करता है, पार्टी का हर निर्णय मानेंगे। अगर सीट में बात होती है कि एनडीए का होता है तो बहुत, जैसे कि सीतामढ़ी में हुआ तो हमारे बीजेपी से लेकर सुनील कुमार पिंटू जी को वहाँ टिकट दिया गया जदयू से। तो पार्टी जो है इस बार एनडीए जो है ये देखेगा कि ये सीट जीत कौन सकता है, सिंबल नहीं देखना है, सीट जीतेगा कौन। तो ऐसे लोगों को पार्टी टिकट। अब एक सवाल और है कि अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, बहुत सा ये देखा जाता है कि चुनाव के पहले लोग काफ़ी सक्रिय होते हैं और जैसे पार्टी टिकट किसी और की घोषणा होती है तो लोग पार्टी भी छोड़ देते हैं। तो क्या आप एक सिपाही की तरह काम करेंगे, पार्टी के अनुशासन जो सिपाही होते हैं उस तरह काम करेंगे, या अभी? देखिए कैलाश जी, पिछले बार मुझे अंतिम में हमको भेज दिया गया था कि आप नॉमिनेशन का तैयारी कीजिए और शाम को जो 7 बजे का बुलेटिन है उसमें मनोज कुमार सिंह का नाम आ गया। मैंने फैसला किया कि पार्टी का निर्णय मान्य है, मैंने मनोज जी को हेल्प किया, चुनाव नहीं लड़ा। आज भी मैं कहता हूं कि मैं पार्टी का समर्पित सिपाही हूं, एक करता हूं। हमारे नेता, देश के नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हैं, हमारे बिहार के नेता सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार जी हैं एनडीए गठबंधन के। तो मैं पार्टी का जो निर्णय हुआ उसका उल्लंघन नहीं करूँगा। चलिए, आपने देखा कि अभी रामेश्वर सिंह जी से, जो बीजेपी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही है और जिस तरीके से कई ज्वलंत मुद्दों पे उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी है, चाहे वो एनडीए में जो खटास उत्पन्न हुआ है, जो चंद लोगों के कारण, उस पर भी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए, इससे पार्टी एनडीए की जो प्रतिष्ठा है, जो छवि है, वो धूमिल होती है। और जब उनसे ये भी पूछा गया कि वो चुनाव में अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो ठीक है, नहीं देती है तो क्या करेंगे, तो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि बिल्कुल एक सिपाही की तरह, एक चौकीदार की तरह पार्टी उन्हें जहाँ खड़ा करेगी वो वहाँ खड़ा होकर के और पार्टी के हित के लिए, चाहे वो कोई भी उम्मीदवार हो, उसके लिए उन्होंने पिछले कई चुनावों में काम किया है और आगे भी वो चुनाव में काम करते रहेंगे। लेकिन आज जरूरत है सभी दलों को कि अपराध और अपराधियों से, अगर बिहार की तस्वीर को बदलना है, बिहार की तकदीर को बदलना है, तो अपराध और अपराधियों से सभी दलों को पीछा छुड़ाना होगा, क्योंकि ये कभी भी जनता की हित की बात नहीं सोच सकते। ये जब भी सोचेंगे ये अपने हित की बात करेंगे। इसलिए अगर बिहार को बदलना है तो बिहार की राजनीति को बदलना होगा, राजनीति की उस घृणित सोच को बदलना होगा जिसकी वजह से अपराध और अपराधी इस राजनीति को एक व्यवसाय बना के रखे हुए हैं, एक गंदा खेल खेलने का मैदान बना के रखे हुए हैं। इसलिए सभी दलों को इस बार गंभीरता से विचार करके अपने अपने दल से प्रत्याशियों को चुनना होगा, ताकि वो सीधे जनता के चुने हुए नुमाइंदे जनता के काम आ सके।